हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है मॉर्निंग जपा सेशन में। मेरे से बहुत पवित्र मंगल रथ यात्रा चल रही है जगन्नाथ जी की। इसलिए हम पूरी जगन्नाथ कथा हरि नाम दोनों को मिलाकर ही कुछ कथा कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। और तो मैं पहले बता रहा था कि जगन्नाथ जी के महान भक्त हुए हैं जो जन्म से मुस्लिम थे। सालबेग। तो सालबेग को जब भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो वो जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि वो जन्म से मुस्लिम थे इसलिए उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। आज भी जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश मिलता है। जगन्नाथ जी हिंदू नाथ बन गए। तो उसके बाद साल में वहां से निराश होकर वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा करी, राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन किए, राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन किए, गोवर्धन परिक्रमा करी, वृंदावन के पारावनों में गए, यमुना में स्नान किया। यहाँ पर तो कोई नहीं रोक सकता है जाने से। तो वृंदावन में बहुत आनंद से रहे वो कई महीनों तक। फिर उनको अचानक से ध्यान आया कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है पुरी में। क्योंकि जो नॉन हिंदू है, जो हिंदू नहीं है, वो जगन्नाथ जी का दर्शन पूरे वर्ष में बस एक बार ले सकते हैं। कब? रथ यात्रा में। क्योंकि रथ यात्रा में ही जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकलते हैं जगन्नाथपुरी में। लेकिन उनके पास समय बहुत कम था क्योंकि वृंदावन से जगन्नाथपुरी बहुत दूर है। 2000 मील दूर है। तो इतना दूर कैसे वो चल के जा सकते थे इतने कम समय में? बहुत कम दिन बचे थे उनके पास। 5-10 दिन ही थे उनके पास। और जगन्नाथ जी एक बार मंदिर में प्रवेश किए फिर तो साल में एक तो दर्शन नहीं होंगे। तो वो तुरंत जगन्नाथ जी को याद करते हुए वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगे पैदल ही। और जब चल रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत ही अच्छे भजन लिखे कि हे जगन्नाथ, आप तो पतित पावन है, परम दयालु है, और मैं जन्म से मुसलमान हूँ, मैं तो आपके मंदिर में आ नहीं सकता। तो आप कृपा करके रुक जाइए, आप आगे मत बढ़िए, मैं आ रहा हूँ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। वो दर्शन के लिए इतने आतुर थे कि दिन रात रोते रहते थे कि जगन्नाथ जी मैं आ रहा हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए। और भगवान भी भावग्राही है, वो हमारे भाव को समझते हैं। क्यों हम नाम जप कर रहे हैं, क्यों भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान अच्छे से जानते हैं। जगन्नाथ जी अच्छे से समझते हैं सब। तो जगन्नाथ जी जानते थे कि सालबेग उनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। तो जगन्नाथ जी का रथ भी वहां पे रुक गया। जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर से बाहर जो सड़क है उसको ग्रैंड रोड बोलते हैं। तो ग्रैंड रोड में एक जगह है बाल घंटा। बाल घंटा में जाके रथ रुक गया और रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तो राजा ने रथ को आगे बढ़ाने के लिए हाथियों को लगाया। हाथी धक्का लगा रहे थे, लोग रस्सी से खींच रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो रथ ही नहीं बढ़ा था। चमत्कार हो गया। और 10 दिन तक रथ वहीं का वहीं खड़ा। जगन्नाथ जी रोज सुबह शाम दोपहर में वहां पर अपनी आरती स्वीकार करते थे, भोग स्वीकार करते थे, लेकिन रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। किसी को समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और ऐसा 10 दिन के बाद जब सालबेग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी वहीं खड़े हैं अभी भी बाल घंटा में और आगे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उनके लिए रुके हुए हैं। ये देखकर उनका अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए, जोर जोर से रोने लगे और जगन्नाथ जी को कई बार दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्होंने एक भजन लिखा कि हे प्रभु, आप तो ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं के द्वारा पूजनीय हैं, और आप मेरे जैसे तुच्छ यवन म्लेच्छ मुसलमान के लिए आप यहाँ पर रुके। तो साल में गदगद हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि वहां बाल घंटा में ही फिर साल में रहने लगे, वही सड़क के किनारे।
और आज भी आप जाकर देख सकते हैं कि उनके वहां पर समाधि मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर से, जगन्नाथपुरी मंदिर से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्रतिदिन उनकी समाधि पे जाता है। जगन्नाथ जी का प्रसाद वो आज भी स्वीकार करते हैं, तो आज भी उनका की समाधि का हम दर्शन कर सकते हैं उसी स्थान पर जहाँ पर जगन्नाथ जी रुक गए थे उनके लिए। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई अगर करुणा से पुकारता है तो भगवान उसकी बात सुनते हैं, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। जैसे द्रौपदी ने भी कृष्ण को पुकारा था, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। तो कोई भी भगवान को करुणा से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ऐसे भक्त को भगवान अवश्य ही सारे संकटों से निकाल कर उनको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री साई में प्रभु की जय। हम भी एक माला साथ में जप करेंगे भगवान का नाम।